बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी काउंट। यानी लैब में हम डब्ल्यूबीसी जो काउंट परफॉर्म करते हैं वो किस कौन सी डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो आज हम डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो ज़्यादा किस वजह से होता है, कौन सी कंडीशन में ज़्यादा पाया जाता है और कौन सी कंडीशन में ये काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में कि डब्ल्यूबीसी की रेंज कितनी है और इसके जो है कौन से टर्म इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट। तो डब्ल्यूबीसी काउंट से पहले हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम करते हैं। डब्ल्यूबीसी कौन से सेल्स है और उसकी फंक्शन क्या है बॉडी में। तो डब्ल्यूबीसी याद रखिए, डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं और इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। याद रखिए कि लैब में जो हम टेस्ट डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं तो इसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस और एक है ल्यूकोफीनिया। याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल रेंज है वो है 4000 से लेकर 11,000 तक होता है। ठीक है, पर एमसीएल ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टू टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं यहाँ पर, एक है ल्यूकोसाइटोसिस और एक है ल्यूकोफीनिया। तो साइटोसिस जब आता है तो साइट ऑलरेडी हम कहते हैं सेल को, और लास्ट में सिस जब आता है तो इसका मतलब है इंक्रीज हो जाना। तो साइटोसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज, सेल्स का इंक्रीज हो जाना। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब फिर होगा कि डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो जब डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है 11,000 नॉर्मल रेंज है, 4,000 से लेकर 11,000 तक 11,000 से ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको इस कंडीशन को हम फिर ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ल्यूकोसाइटोसिस किस वजह से बॉडी में अकर होता है, और दूसरा जो है ल्यूकोफीनिया है। तो याद रखिए जब फीनिया आ जाए तो फीनिया का मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, तो ल्यूकोफीनिया का मतलब होता है जब डब्ल्यूबीसी अपनी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाए, यानी 4,000 से कम हो जाए, तो इसको फिर हम ल्यूकोफीनिया कहेंगे। तो ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे साथ की यहाँ पर अब आते हैं रूल ऑफ डब्ल्यूबीसी के डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, वो कौन से रोल अदा करते हैं। तो याद रखिए कि ये तो इम्यून सिस्टम का पार्ट है डब्ल्यूबीसी, और ये बॉडी में जो है एज ए सोल्जर काम करता है। यानी बॉडी में जब फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ ये फाइट करता है ताकि उसको किल करे। तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस से। ठीक है, तो ये सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, वर्क एज ए सोल्जर, यानी एज ए सोल्जर काम करता है, बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है ताकि बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है इससे प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स, यानी फॉरेन इन्वेडर से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ताकि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जो है बॉडी में अंदर आ जाए तो उसको किल करे ताकि बॉडी को नुकसान न पहुंचाए। अब आते हैं पर्पस ऑफ डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसीज का पर्पस क्या है, यानी डब्ल्यूबीसी काउंट का पर्पस क्या है, जब हम डब्ल्यूबीसी काउंट करता है तो क्यों करता है। ठीक है, हैविंग हायर और लोअर इंडिकेट, बाज़ टाइम में आरबीसी जो है वो हाई हो जाते हैं, बाज़ टाइम में जो है वो लो हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, लो हो जाते हैं? इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, यानी इन्फेक्शन में जो है ये ज़्यादातर लो हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी के वो जो है बॉडी के अगेंस्ट हो जाए तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी ये हायर लोअर हो सकते हैं इम्यून डिफिशेंसीज की वजह से, इस तरह ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से ये जो है इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, यानी इसकी जो रेशो है उसमें डिफरेंस आता है या नहीं।
याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ये हेल्पफुल है उस कंडीशन में जब एक पेशेंट को कैंसर होता है, तो इसके लिए जो डॉक्टर कीमोथेरेपी करता है, तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होता है। जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ हो जाते हैं कीमोथेरेपी के दौरान और डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार ये जो कीमोथेरेपी है, ये इसके लिए ये इस पेशेंट को फ़ायदा पहुँचा रहा है या इसके लिए जो है हेल्पफुल नहीं है। तो ये भी हमें जो है वहाँ पर हेल्पफुल होता है। याद रखिए कि नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या है, तो नॉर्मल रेंज जो है डब्ल्यूबीसी की वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ एज में। तो न्यू बर्न में ये 9000 से लेकर 30,000 एमसीएल ऑफ पर एमसीएल ऑफ ब्लड होता है। और चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर, जो 2 ईयर से अंडर चिल्ड्रन होते हैं, तो उसमें ये 6200 से लेकर 17,000 फर एमसीएल ऑफ ब्लड होता है। और चिल्ड्रन ओवर 3 ईयर से जो चिल्ड्रन होते हैं ओवर 3 ईयर्स, और इस तरह जो एडल्ट होते हैं, तो इसमें ये 4000 से लेकर 11,000 फर एमसीएल ऑफ ब्लड होते हैं। अब आते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट के। डब्ल्यूबीसी काउंट जब हम परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए हम जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, तो वो कितना कलेक्ट कर सकते हैं हम, और कौन सी चीज़ में हम कलेक्ट करते हैं, कौन से ट्यूब में। तो याद रखिए कि 3 to 5 ml ऑफ ब्लड हम कलेक्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए। और ईडीटीआई जो ट्यूब है, इसमें ये जो ब्लड है कलेक्ट करते हैं। टेस्ट विल बी परफॉर्म वन। जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी काउंट हम परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो मशीन यूज़ होते हैं, वो क्या है, न्यूबार चैम्बर्स है। मैनुअली हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, यानी मैनुअली न्यूबार चैम्बर पे हम कर सकते हैं। और ऑटोमेटेड सेल काउंटर जो है, इस पे हम ये काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस किस वजह से, यानी इसकी काज़िज़ क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस किस वजह से जो है अकर होता है, और ल्यूकोफीनिया किस वजह से अकर होता है, यानी काज़िज़ ऑफ ल्यूकोफीनिया एंड काज़िज़ ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस आप लोगों को मैंने पहले भी कहा कि जब डब्ल्यूबीसी जो है 11,000 से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो उसको, इस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। तो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइटोसिस यानी आरबीसी का काउंट जो है वो डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह स्मोकिंग, बर्न्स एंड सर्जरी में भी ये जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस तरह टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस में, ल्यूकीमिया में ये जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। ल्यूकीमिया में जो इमेच्योर ब्लास्ट सेल होते हैं, वो ब्लड में ज़्यादा मौजूद होते हैं। जो कैंसरस स्पर्म है, इस तरह बोन मेरो ट्यूमर, स्ट्रेस जो है, और बोल्ड डिजीज़, इस तरह रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एलर्जीज़ के कंडीशन में जो है ये भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एस्थमा, टिश्यू डैमेज, एक्सरसाइज, इसमें जो है ल्यूकोसाइटोसिस अकर होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा होता है। अब आते हैं ल्यूकोफीनिया की तरफ। तो याद आप लोगों को मैंने पहले भी कहा कि ल्यूकोफीनिया हम उस कंडीशन में हम ल्यूकोफीनिया जो है कहेंगे, जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो 4000 से कम हो जाए। तो सीवियर इन्फेक्शन में ल्यूकोफीनिया अकर होता है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो कम हो जाता है 4000 से। लिवर डिजीज़ में ज़्यादातर, इस तरह स्प्लीन डिसऑर्डर, बोन मैरो डिसऑर्डर्स में, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस तरह लूफस, एचआईवी, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी, जो वायरस है लिम्फोमा में, ये जो है अभी ल्यूकोफीनिया आकर होता है, जो लिम्फोसाइट्स कैंसर है। और इस तरह एक्सिस यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ की वजह से भी ल्यूकोफीनिया आकर होता है। तो ये जस्ट अबाउट डब्ल्यूबीसी काउंट था। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह आरबीसी काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें कौन से पैरामीटर्स है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।